हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्वेश्चन ये है कि A1, A2, A3 ये सारे के सारे कितने हैं, सारे के सारे हमारे जीपी में। ओके, और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, हमारे पास गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है A1, A2, A3, कहाँ तक AN, उसके आगे के टर्म किस में हमारे पास जीपी में। अब इसके आगे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ चुके हो, सीक्वेंस सीरीज में ऑलरेडी आप उस चीज़ को पढ़ चुके हो। ओके, अब हम कहना क्या चाहते हैं, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप पढ़े होगे कि यदि कोई जीपी का सीक्वेंस रहता है और उसमें हम लोग लॉग लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एपी में। ओके, पॉइंट नंबर ए, यदि मान लेते हैं कि हमारे पास ये G1, ये G2 और ये G3, यहाँ तक कहाँ तक Gn, ये किस में है, जीपी में है। और यदि इसमें हम लॉग ले लेंगे, लॉग G1 हो जाएगा हमारे पास लॉग G2 और हो जाएगा हमारे पास लॉग G3, ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, लॉग Gn, ये किस में हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगे जीपी में। क्लियर, चलो पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2, ये सॉरी ये बन जाएगा एपी में, नॉट जीपी में। जीपी में तो ऑलरेडी है, ये बन जाएगा हमारे पास एपी में। क्लियर, हम लोग जीपी को लॉग, जीपी में लॉग लेते हैं तो किस में बन जाता है, वो बन जाता है एपी में। क्लियर, चलो अब एपी का कुछ प्रॉपर्टी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको हम थोड़ा याद करवा देते हैं। वो प्रॉपर्टी ये था कि यदि एपी का टर्म हमारे पास है तो उसमें से कोई भी एक टर्म उठाओ, कोई भी एक टर्म उठाओ, उसको यदि आप डबल कर दोगे तो उसका जो अगला टर्म होगा और पिछला टर्म होगा दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सपोज करते हैं कि आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कि आपके पास ये लिखा हुआ है A1, A2, A3 और AN किस में है हमारे पास, ये हमारे पास एपी में। क्लियर, तो इसमें से कोई भी एक टर्म उठाओ, कोई भी एक टर्म उठाओ, यदि आप उसका डबल करोगे तो उसका उसके आगे वाला टर्म और पीछे वाले टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। पल्ले पड़ा, चलो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर, सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो। यदि आपको लिखना है कि A11 तो क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स कर दो A11 को, क्या लिखना पड़ेगा आपको फिर A10 प्लस A12। क्लियर, चलो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये लिखा हुआ है इसको लिखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास किस में बन गया, एपी में। तो ऐसे लिखते हैं, कोई भी टर्म उठाते हैं, हम मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम, इसका एन टर्म को लेते हैं, कौन से टर्म को, एन टर्म को लेते हैं। मान लेते हैं कि लेते हैं log 2 टाइम Gn इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पीछे वाला टर्म मीन्स log Gn माइनस 1 प्लस उसके एक आगे वाला टर्म log Gn प्लस 1। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर, यदि हमारे पास ए सारे के टर्म जीपी में दिया हुआ है, हम लोग इसमें लॉग लेते हैं तो बन जाएगा ये log A1, log A2, log A3 और इसी टाइप से log AN log AN प्लस 1 और इसी टाइप से log AN प्लस 2। ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे हमारे पास, एपी में। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टर्म उठाते हैं, हम मान लेते हैं इसको लेते हैं, किसको, इसको लेते हैं। यदि इसको हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो इसके आगे वाले और पीछे वाले टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। क्लियर, हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स log AN प्लस 1 इज इक्वल टू log AN प्लस log AN प्लस 2। पल्ले पड़ा, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते देखते क्या बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, हम क्या करते हैं इस 2 को इधर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log AN प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 log AN प्लस log AN प्लस 2। क्लियर,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है उसमें। तो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट क्या है, हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट ये है, तो उसमें हम लोग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को हम लोग प्लग कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास देखो log an + 1 का वैल्यू निकाल लिए, तो log an + 4 का वैल्यू क्या होगा उसको बताते हैं। सिमिलरली हम जैसे यहाँ पे लिखे, सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा log an + 4 = हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट log an + 3 प्लस log an + 5। क्लियर। और हमारे पास एक और टर्म है, क्या है वो, हमारे पास है an + 7। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास हो जाएगा log an + 7 = 1/2 ब्रैकेट log an + 6 प्लस log an + 8। क्लियर, हमारे पास बन जाएगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, तीनों वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तीनों को वैल्यू को प्लग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसको मान लेते हैं हम d। उसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं d। हमारे पास क्या गिवन है, d = गिवन है डिटर्मिनेंट log an + 1 log an + 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास log an + 3 log an + 4 log an + 5। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में log an + 6 और यहाँ पे log an + 7 और log an + 8 हमारे पास गिवन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को प्लग कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, तब अपन के पास बन जाएगा d = हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा log an, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट log an प्लस log an + 2। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या है log an + 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा log an + 3, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ब्रैकेट log जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास हो जाएगा क्या, ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा log an + 3 प्लस log an + 5, और यहाँ पे हो जाएगा log an + 5। क्लियर, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, लास्ट में बचेगा log क्या हो जाएगा an + 6 और हाफ हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास log an + 6 प्लस log an + 8। क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log an + 8। ओके, हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड कॉलम से हाफ को कॉमन निकाल देंगे। इस सेकंड कॉलम से क्या करेंगे हम लोग, हाफ को कॉमन निकाल देंगे, बाहर कर देंगे इसको। ठीक है, देखते क्या बनता है। तो हमारे पास बन जाएगा, अपन के पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको लिखते हैं। हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास हो जाएगा d = 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास log an प्लस log an + 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log an + 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास log an + 3 log an + 3 प्लस log an और n + 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log
ए एन प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 6 लॉग ए एन प्लस 6 प्लस लॉग ए एन प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 8। ओके, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम आप लोग को इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में बता चुके हैं। क्या बताए थे कि यदि डिटरमिनेंट में कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे डिटरमिनेंट को हम लोग दो में ब्रेक कर देंगे। कैसे, एक बार यहाँ पे प्लस है उससे हम लोग अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास दो अलग अलग डिटरमिनेंट हो जाएगा। क्लियर? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे d इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा लॉग ए एन और यहाँ पे लॉग ए एन प्लस 3 और यहाँ पे लॉग ए एन प्लस 6। हम लोग पहली बार में इसको लेंगे। क्लियर? पहली बार में ए सारे टर्म लेंगे, ए सारे टर्म लेंगे हम लोग पहली बार में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन और उसके बाद फिर लॉग ए एन और एन प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन और एन प्लस 6 और हमारे पास थर्ड वाला कॉलम को लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 8। क्लियर? एक ए हो जाएगा प्लस दूसरा डिटरमिनेंट को लिखेंगे हम लोग, क्या हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम यही सेम रहेगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा हमारे पास लॉग ए एन प्लस 3 और यहाँ पे लॉग ए एन प्लस 6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जो ये सेकंड वाला बच गया उसको, ठीक है, लिखेंगे लॉग ए एन प्लस 2 लॉग ए एन प्लस 5 और यहाँ पे लॉग ए एन प्लस 8 और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है लॉग ए एन प्लस 2 लॉग ए एन प्लस 5 और यहाँ पे क्या है लॉग ए एन प्लस 8। क्लियर? हमारे पास ए बन जाएगा। समझ में आ रही है? अब हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे। क्या बताए थे, यदि हमारा डिटरमिनेंट में कोई दो रो, मिनिमम दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। क्लियर? अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे गौर कर सकते हो। क्या गौर कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है, सेम है। ये दोनों कॉलम क्या है हमारे पास, ए वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है हमारे पास, सेम है दोनों, ठीक है, सेम है। तो इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। हाफ तो यहाँ पे भी आएगा। ओके, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दोनों का दोनों कॉलम क्या हमारे पास, सेम है। दोनों का दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। तो इसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ओके, तो हमारे पास d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हाफ इंटू 0 प्लस हाफ इंटू 0 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो बाय बाय।